हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल के एस कोचिंग सेंटर से। चलो क्वेश्चन देखें थोड़ा ध्यान से। क्वेश्चन आपका एक 9th क्लास के और सिंपल चैप्टर से लिया गया है। आप ध्यान से देखें और वीडियो को थोड़ा क्या करें, पूरा देखें, जिससे आपको क्वेश्चन की पूरी जानकारी अच्छे से मिल सके। चलो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखें। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, थोड़ा अच्छे से चीज आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है का गुणनखंड कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। गुणन का मतलब क्या होता है, फैक्टराइज। गुणनखंड करना मतलब ये कोई चीज दी हुई उसको मतलब क्या करना है, टुकड़े करना है, उसको दो हिस्सों में बांटना है, फैक्टराइज करना है। ये क्या कहलाता है, अपना गुणनखंड कहलाता है। बहुत ध्यान से देखिए, थोड़ा अच्छे समझे, जिससे आपको क्वेश्चन का अच्छे समझ में आ सके। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में 9th क्लास वालों को जरूर देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो, थोड़ा अच्छे समझे। चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिए। बहुत सिंपल है, थोड़ा समझने की जरूरत है आप लोगों से। किला तो 4x² प्लस लिखा हुआ है 9y² प्लस लिखा हुआ है 16z² तो लिखा हुआ है 12xy लिखा हुआ है 24yz माइनस के 16xz। चलो अब इस तरीके के अगर आपके सामने अगर कोई गुणन करना अगर आते हैं तो इनको आप कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से समझें। बहुत सिंपल काम है, थोड़ा ध्यान से एक दो बातें आपको समझने की इसमें जरूरत है। बस थोड़ा वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपके जो क्वेश्चन आपने लिखे हुए हैं वो पूरे तरीके से अच्छे से आपके सामने क्या हो जाए, बन सके। चलो अब क्वेश्चनों को कैसे समझना है। अब इस तरीके के तो गुणन करना आपने बहुत कम सीखे होंगे, क्योंकि ऐसा आप कैसे करें। तो सबसे पहले आपको नियम बनता है कि जो आपके सामने आए हुए हैं सबसे पहले इनको क्या करें, इनके टुकड़े कर लें, उनको तोड़ लें, जितने ज्यादा हिस्सों में तोड़ सकते हैं। और तोड़ना कैसे है वो ध्यान से समझे। आप एलसीएम करके इसको क्या करें, गुणनखंड कर देखो। कहने का मतलब ये को क्वेश्चन में ही ऐसा लिखा गया है कि गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करेंगे कैसे, जब इनको यानी कुछ हिस्सों में इसको तोड़ा जाएगा। तोड़ने का मतलब ये का गुणन का मतलब एलसीएम करके, जैसे अपन 8 क्लास तक सीखते आ रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले करना स्टार्ट करो। चलो मैं सबसे पहले अगर तोड़ना अगर स्टार्ट करूंगा तो 4 को करूंगा। तो 4 को अगर मैं अगर तोड़ना चालू करूं तो आपको जो बात पता होना चाहिए कि 4 कितने हिस्सों में टूट सकता है। ये चीज आप भी जानते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, अगर आपने अगर एलसीएम सीखे हो तो 4 के ऊपर टुकड़े करके 2 * 2 देख रही मुझे। तो कहने मतलब ये कि मैंने 4 को क्या हुआ 2 हिस्सों मतलब ये 2 * 2 में तोड़ लिया। बहुत सिंपल काम है, वीडियो को थोड़ा अच्छे समझें। चलो अब देखो, अब 4 को मैंने 2 हिस्सों में तोड़ लिया, नहीं है। अब x को भी तो उधर x की आकृति लगी हुई है, 2 लगी हुई है, तो x को भी 2 लिख लो, x * x। इस तरीके से बहुत सिंपल काम है, सिर्फ आपको सिर्फ समझने की जरूरत पड़ेगी बस थोड़ा ध्यान से। ठीक है, चलो अब देखो, अगर मैं 9 को अगर तोड़ूं तो आप लोग सीख गए होंगे कितने में टूटा जाता है, 3 × 3 में। और y 2 बार तो मैं y को भी तोड़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब 16 को अगर मैं तोड़ूं तो आप बहुत सिंपल तरीके देखिए, यदि 16 को अगर तोड़ते हैं तो 2 पे टूट जाएगा, 2 में पे टूट जाएगा, 2 में 4 बार 2 बार देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो दिक्कत नहीं है। और z का हिस्सा बना हुआ है तो z * z बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते चलिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। प्लस है प्लस, अगर मैं 12 को अगर तोड़ता हूं देखो इस तरीके, तो 12 को देखो 2 * 12 2 * 3 = 6 और 3 × 3, तो कहने मतलब ये टूट गया। कितने में देखो 2 * 2 * 3 में टूट गया। बस कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके करते चलो। अब x और y आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, x और y लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब 24 को अगर अपन करते हैं, 24 को करके देख लेता हूं इस तरीके से। 2 * 2 = 4, 2 * 6 = 12, 2 * 3 = 6 और 3 * 1 = 3 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, तोड़ लिख लीजिए, ये मैंने लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मल्टीप्लाई करके आप समझ गए, y और z आया उधर 2 * y * z आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब तो मैं नीचे करा जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए। माइनस 16 को मैंने पता ही है आपने कटोड़ा था जहां पे, चल लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 * 2 * 2 * 2 और कितनी है, x * z। चलो ये तो हो गया। आपको अपन ने क्या किया, इसको एक आसान बनाने के लिए अन्य आपको क्या कर लिया मैंने, इनके मतलब छोटे से छोटे टुकड़े कर लिए। बहुत सिंपल तरीका है, बस आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि आप लोग जिस चीज एक बार आपने 8 क्लास में अगर सीखी होती तो आपको परेशानी नहीं आती। अगर अभी भी अगर आपको ऐसी समस्या दिखती है तो आप लोग इनको अच्छे से ध्यान से देखें। बस आप थोड़ा सा एलसीएम वगैरह करने में आपको आसानी होना चाहिए। बस बहुत सिंपल काम है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो समझिए ध्यान से अब करना कैसे है। अब आपके सामने देखो जितने जितने हिस्से लिखे हुए हैं, आपको अपने आप इसकी सर्वसमी का मतलब आइडेंटिटी बनाना आपने को समझ में आएगा। ध्यान से देखिए कैसे। अब इसमें क्या हुआ है
देखो जहां से देखो ये अलग अलग हिस्सों में टूटा हुआ है, बस आपको समझना है। समझने में बात को क्या करें हमें, सिर्फ समझना है। ध्यान से अपन करेंगे क्या, अब ध्यान से देखिए, अगर 2 कितनी बार है, 1 2, और x कितनी बार है, 1 2 है कि नहीं, देखो ध्यान से। तो कहने मतलब कि अगर x भी मेरा 2 बार है और 2 भी मेरा 2 बार है, तो दोनों को मैं एक साथ में भी लिख सकता हूं। आपको लिखेंगे कैसे, कहने मतलब कि अगर 2x की घात में कितना लिख सकता हूं, 2 लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों चीजें कितनी कितनी बार थी, 2 बार थी, इसलिए मैंने लिख दिया। अब ऐसे इधर आ जाओ, अब देखो जहां पे प्लस है तो प्लस, अब 3 भी 2 बार और y भी 2 बार, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिख सकता हूं 3y की घात कितना लिख सकता हूं मैं, 2 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये प्लस है तो चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब जहां जाइए, देखो जहां कितनी बार हो गया, ये 4 बार हो गए, कहने मतलब ये। और अपन को कारण क्या बताना है कि देखो हर चीज देखो 4 बार जरूर है, मगर इसमें देखो अपन 2 2 के हिस्सा बना के ले सकते हैं कि देखो 2 जहां आया तो 2 आया, 2 ही भी जहां आना चाहिए। तो देखो मैं 2 2 का हिस्सा बना लेता हूं, 2 और 2 मतलब देखो 2 और 2 का गुणा किया तो 4 आ गया, ये 2 का किया तो 4 आ गया, तो कहने मतलब ये 4 और 4 को लेना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं तो 4z, मतलब ये 2z है ना इसलिए, तो 4z की घात कितना लिख सकता हूं मैं, 2 लिख सकता हूं। बात अच्छी समझ में आ गई। अब आपको आती है मेन बात, क्या समझने वाली बात है, अब वो ध्यान से देखो क्या है समझने वाली। अब देखो अपन को समझने वाली क्या बात है, देखो ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया, ठीक है। अब अपन लिखते हैं आइडेंटिटी समझने के लिए, अब अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। तो आइडेंटिटी होती है देखो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, इसकी आइडेंटिटी क्या बनती है आपके सामने, ये आइडेंटिटी लिखी हुई है, तो बनता है आपका देखो a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस c की घात 2 प्लस 2ab, फिर आता है आपका प्लस के, चलो यानी प्लस का कितना आता है, प्लस, फिर आता है आपका 2bc प्लस आता है 2ca। जी आपकी आइडेंटिटी है, बिल्कुल सिंपल काम है। अब आपने आप इसका आंसर आप बना सकती हैं, ध्यान से समझिए। अब अपने पास देखो कहां तक अपन पहुंच चुके हैं, देखो a b c, देखो a b c पहुंच चुके हैं, ठीक है। और इन तीनों का इसमें अपने पास जरूरत है। अब ध्यान से देखिए, अब आपको कैसे समझना है। अब आता है अपना यहां से 2ab वाला ऑप्शन, a b c तीनों का तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब 2ab का मतलब क्या हो गया, देखो 2 तो हो गया इसमें कॉमन, जहां भी 2 कॉमन है और जहां भी 2 कॉमन मतलब ये तो आइडेंटिटी में आ गए, तो जहां जहां 2 है उस पे आप गोला बना लो, इस तरीके एक जे बन गया, एक जे बन गया और एक जे बन गया, कहने मतलब जे तो मुझे आइडेंटिटी में जो 2 2 दिखा मैंने उस पे क्या कर लिया, गोला बना लिया, समझने के लिए कि मुझे इसकी मतलब जरूरत किस में है, सिर्फ आइडेंटिटी में। चलो बात आगे। अब आता है अपना a और b का ऑप्शन, ध्यान से देखते चलो, a और b, a मतलब मैं समझ सकता हूं कि जहां से देखो जो बना हुआ है a, तो a मतलब कितना बन गया 2x, बना कि नहीं बना, तो मैं देखो 2 और x पे क्या कर लेता हूं, इस तरीके से एक बार बना लेता हूं, समझने के लिए बहुत सिंपल काम है। तो देखो मैंने 2 और x पे क्या कर लिया, मैंने एक बार बना लिया, मतलब ये 2 को भी ले लिया मैंने, और ये किसके अनुसार ले लिया, ये इसके a के अनुसार, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब इसके बाद में मेरा आता है b मतलब देखो जहां से आएगा b कौन सा है, मतलब 3y, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये 3 भी हैगा और ये y भी हैगा, बात समझ में आ रही है। अच्छे बहुत सिंपल काम है, समझने की जरूरत है थोड़ा ध्यान से, क्योंकि अपन लेट इसलिए थोड़ा समझा रहे हैं क्योंकि आपको अच्छे समझ में, आप पेपर में आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां तक समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। देखो 2 तो चला गया कॉमन, तो आइडेंटिटी थी, a मतलब चला गया किसमें, 2 और x, मतलब a मतलब इसके अनुसार, देखिए b मतलब चला गया 3 और y अनुसार, ठीक है, बात आ गई अच्छे समझ में। अब आगे देखो ध्यान से थोड़ा, अब आता है आपका, अब देखो अब आगे इसमें देखो माइनस, अब माइनस आने का कुछ तो कारण होगा जिसलिए माइनस आया। अब माइनस देखो 2 तो चला गया आपका आइडेंटिटी, अब जहां से देखिए b और c, जहां से देखिए b और c, तो कहने मतलब ये है का जो माइनस की जो कंडीशन जो बन रही थी वो सिर्फ c के कारण बन रही है, ध्यान रखना, किसके कारण बन रही है, c के कारण। क्यों बन रही है इसके बाद अपन को समझ में आ सकती है। देखो a और b इस दोनों में आ गए, तो जहां पे प्लस का प्लस ही रहा, बात समझ में ध्यान से। अब जहां पे देखो देखो c इधर भी है और इधर भी है, तो कहने का मतलब ये जो c का जो समस्या थी वो जहां भी दिखेगी और आपको जहां भी दिखेगी, इसलिए क्या हुआ, जो c का जो मान है वो कैसा आएगा आपका माइनस में है। कहने मतलब ये जो 4z है ना, वो इसकी जगह अपन कितना लिख सकते हैं, माइनस का लिख सकते हैं, माइनस का कितना लिखेंगे यहाँ पे, माइनस का 4z का स्क्वायर, और यहाँ पे अपना आइडेंटिटी के अनुसार प्लस लगा देगा, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ गई, मतलब जो माइनस का 4z है ना, इसलिए देखो जहां भी माइनस लग गया और
जहाँ भी माइनस लग गया तो इसलिए जहाँ पे माइनस आ जाएगा और जहाँ पे भी क्या जाएगा आपका माइनस आ जाएगा। अब आंसर लिखना कैसे वो ध्यान से समझो, बिल्कुल सिंपल काम है। चलो आइडेंटिटी क्या दी अपनी ए बी सी, तो ए का मान कितना हो गया 2x हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बी का मान कितना हो गया, बी का मान कितना हो गया आपका, तो मार्कर भी तो बदल है। बी का मान कितना हो गया आप देख सकते हैं ध्यान से, प्लस का है तो प्लस का कितना लिखूंगा मैं, प्लस का लिख दिया मैंने यहाँ पे कितना 3y लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आती है अपनी c की मान, तो देखो प्लस माइनस माइनस होता है तो अपन समझ सकते हैं माइनस का कितना आ गया 4z, मैंने 4 बना दिया और उसके लगा दीजिए आपका इसका गुणनखंड है। बस सिंपल सा काम है, आपको ज्यादा विशेष जरूरत ही नहीं है। कहने मतलब ये अगर आप इसको अगर इसके द्वारा ओपन भी करोगे तो आपका फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने क्या हो जाएगा, बिल्कुल रेडी हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा काम है, बस आपको जो चीजें आपको जो समझाई जा रही हैं बिल्कुल ध्यान से देखें, आपका ऐसा गुणनखंड कभी भी क्या होगा गलत नहीं होगा। बस आपको मैंने पहचानना बता दिया किस तरीके से आइडेंटिटी होती है, जो चीज इसमें कॉमन आ रही है वो जान चीज कहीं समझ जाओगे नहीं, ए और बी में है तो समझ जाओ जमान का गलता होगा कोई ना कहीं कॉमन जो आएगा। जिस जगह जो चीज है वैसे जहां पे देखो बी इधर आ गया, कहने वाला जिसमें अपना प्लस का कोई मतलब ही नहीं और माइनस का है नहीं, मतलब जहां जो आया हुआ है माइनस वो किसके कारण आया हुआ है, सी के कारण आए होते हैं, जहां भी सी कॉमन है तो इसलिए जहां भी माइनस आ गया। अगर ए का अगर होता तो ए इधर आ जाता तो अपने तो चांस ही नहीं है कि नहीं, बात सही ठीक है। तो देखो इस तरीके दोनों क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं, पहला मैंने आपने बना दिया और दूसरा क्वेश्चन आप आराम से बनाएं अच्छे से, ठीक है। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।